नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में है। हम जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उसमें एक भाग जीके का भी होता है, जिसमें हमारे भारत के दर्रों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो आज हम भारत के दर्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारी वीडियो में, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि दर्रा कहते किसे हैं। दर्रा क्या होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं माउंटेन पासेस। माउंटेन पासेस। तो दर्रा क्या होता है, जो पर्वतों और पहाड़ों के मध्य पाए जाने वाली आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहा जाता है। ये वो मार्ग हैं जिनमें होकर पहाड़ों पर्वतों को पार किया जाता है। तो दोस्तों, दर्रा क्या होता है, जो पहाड़ों के बीच का एक रास्ता होता है, जो नदियों के कटाव के कारण रास्ता बन जाता है। उस खाली वाले भाग को, जो पहाड़ों के बीच में होता है, उसको हम दर्रा कहते हैं। और ये प्राकृतिक मार्ग भी होते हैं, इनसे आवागमन, यातायात, सारा कुछ इन दर्रों से होता है। और जो हमारे पहले के टाइम में जैसे वास्को डी गामा भारत आए थे, या बहुत से मुगल भारत आए थे, तो इन्हीं दर्रों से होके आए थे। ये दर्रे रास्ता बन जाते हैं। जैसे ये आप पहाड़, इस आप ये चित्र देखिए, ये आप जो पहाड़ है, इसमें जो बीच का रास्ता है ये देख रहे हैं, इसे दर्रा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। ये जो पहाड़ दिख रहा है, इसके बीच में जो रास्ता है, इसी को हम दर्रा कहते हैं। तो जो पर्वतों और पहाड़ों के बीच की जगह होती है, जो रास्ता होते हैं, उन्हें हम दर्रा यानी माउंटेन पासेस कहते हैं। जो भारत के जो दर्रे हैं, उनको दो भागों में बांटा गया है। किनमें बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा पर्वतीय दर्रे, और दूसरा है हमारा प्रायद्वीप दर्रे। जो पर्वतीय दर्रे होते हैं, जो पर्वतीय प्रदेश हैं, उनमें ये दर्रे पाए जाते हैं। जैसे हमारा जम्मू हो गया, कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख, इन जगहों पर पर्वतीय दर्रे पाए जाते हैं, और बाकी प्रायद्वीप दर्रे कहा जाता है। तो सबसे पहले हम पर्वतीय दर्रा के बारे में जानेंगे। तो जो पर्वतीय दर्रा होता है, वो पहाड़ों में बना एक रास्ता होता है। हमने जैसा अभी बताया था, जैसे ये आप पहला फिगर देखिए, ये चारों तरफ पहाड़ है, बीच में ये रास्ता दिख रहा है, ये गाड़ी आ रही है, तो जिससे होकर लोग यात्रा कर सकते हैं। किनसे, जो पहाड़ों के बीच में जो रास्ता बना होता है, जिनसे आवागमन होता है, यात्रा करते हैं, वाहन गुजरते हैं, उन्हें हम पर्वतीय दर्रे कहते हैं। और प्रमुख पर्वतीय दर्रे हैं, वो निम्न हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि कौन कौन से पर्वतीय दर्रे हैं। तो सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर में जो दर्रे हैं, इसमें जम्मू कश्मीर में जो दर्रे हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले दर्रा आता है, ये आता है बनिहाल दर्रा। दोस्तों, आप में से जो भी लोग कश्मीर गए होंगे, तो या जो अमरनाथ यात्रा में या पहलगाम में या फिर अन्य जगहों पर गए होंगे कश्मीर में, तो आपने ये बनिहाल, एक जगह पड़ती है बनिहाल, तो वहां ये पहाड़ों के बीच में बनिहाल दर्रा पाया जाता है। अभी हम इसी साल 2 जून को बाबा अमरनाथ की यात्रा पर गए हुए थे, तो वहां पे ये बनिहाल दर्रा हमने अपनी आंखों से देखा था, और हम इससे गुजर के गए भी थे। तो ये बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है, और ये बनिहाल एक रेलवे स्टेशन भी है। बनिहाल रेलवे स्टेशन है, श्रीनगर के पास पड़ती है। कहाँ पड़ती है, श्रीनगर के पास ये जगह बनिहाल पड़ता है, तो वहीं ये बनिहाल दर्रा भी है। तो ये कश्मीर घाटी है, जो जम्मू कश्मीर में है, उसके बाहरी हिमालय से जुड़ा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये लाल भाग है जो, ये आप देख सकते हैं, ये जम्मू कश्मीर घाटी में है, हिमालय से जुड़ा हुआ है। और 1956 में जवाहरलाल किले के निर्माण तक, तो जवाहरलाल किला था, उसके निर्माण तक बनिहाल दर्रा जम्मू और झील के बीच सड़क संपर्क के रूप में कार्य किया गया था। और इस दर्रे की जो ऊंचाई है, सबसे मेन होती है इसकी ऊंचाई, एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है ऊंचाई। इसकी ऊंचाई है 2832 मीटर की ऊंचाई है। इसकी जो हाइट है, वो 2832 मीटर की है। आप इस चित्र में देख सकते हैं, नीचे इसमें ये दिखाया गया है बनिहाल दर्रा, ये बनिहाल दर्रा है। नेक्स्ट हमारा जो दर्रा आता है, वो पीर पंजाल दर्रा है। कौन सा है, पीर पंजाल दर्रा, ये भी जम्मू कश्मीर में ही पड़ता है। यह दर्रा जो है, वो कश्मीर घाटी को सॉरी, जम्मू के पुंछ और राजौरी जिले से जोड़ता है। और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 3490 मीटर है। 3490 मीटर इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। तो दोस्तों, जो ये जो दर्रा पीर पंजाल दर्रा है, ये जो कश्मीर की घाटी है, उसको जम्मू से जोड़ता है। और कहाँ पे जोड़ता है, जम्मू में, जम्मू के पुंछ और राजौरी जिले,
आपने इन जिलों के नाम तो सुने ही होंगे, पुंछ और राजौरी, क्योंकि यहाँ पे काफी आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं। तो इन जिलों से ये जो पीर पंजाल दर्रा है, वो कश्मीर को इन पुंछ और राजौरी जिले से जोड़ता है, जिसकी ऊंचाई 3490 मीटर है। नेक्स्ट हमारा जो दर्रा आता है, वो आता है जोजिला दर्रा। ये दर्रा हमने बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल पास से देखा है, बिल्कुल। इस जो आप देख रहे हो, ये जो बस आ रही है फिगर में, इसके बहुत नीचे, बिल्कुल नीचे हम लोगों ने खड़े होके देखा था। तो दोस्तों जब इस तरह के जो रास्ते होते हैं पहाड़ों पे, जब हम लोग नीचे से देखते हैं ऊपर की ओर, तो ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों के साइड में बस गुजर रही है, लेकिन रास्ता नहीं दिखता है नीचे से। इतना चौड़ा रास्ता भी होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि बसें जा रही हैं। जब आप कभी आपको जाने का मौका मिले, तो आपको ये जरूर देखना चाहिए। तो नीचे से आपको ऐसा लगेगा जैसे जो बसें हैं, हमारे वाहन हैं, वो पहाड़ों के साइड से जा रहे हैं, लेकिन रास्ता नहीं दिखता है नीचे से, छोटा बहुत छोटा दिखता है, इसलिए मालूम नहीं पड़ता है। तो जो जोजिला दर्रा है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जो है 01D, इसी दर्रे से गुजरता है। जो हमारा नेशनल हाईवे है 01D, ये इसी दर्रे से होके गुजरता है, इससे जोजिला दर्रे से। और ये दर्रा श्रीनगर को लेह और कारगिल से जोड़ता है। दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि हमने इस दर्रे को काफी पास से देखा है, तो जो हमारे लेह और कारगिल में जो हमारे जवान रहते हैं, तो उनके लिए जो भी असला बारूद खाना पीना जो भी भेजा जाता है, तो इसी दर्रे से होके जाता है, इसी दर्रे से भेजा जाता है। और इस दर्रे की जो ऊंचाई है वो 3528 मीटर यानी 3528 मीटर की ऊंचाई पर है। लेकिन हमारे जो सर्दी के मौसम में इस यहाँ पे काफी ज्यादा बर्फ गिरती है, काफी ज्यादा। अभी हम जून में गए थे, तब भी यहाँ पे हल्की पूरी बर्फ गिर रही थी, लेकिन सर्दियों में पूरा ढक जाता है। इस रास्ते 2-2 मीटर तक ऊंचाई पर बर्फ जम जाती है। तो उस टाइम पे हमारे सैनिकों को सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, खाना पीना यातायात सब कुछ अवरुद्ध हो जाता है बर्फ की वजह से। तो इसीलिए पहाड़ों के बीच से कट के जोजिला टनल बन रही है, जोजिला टनल नाम से अंदर एक गुफा बन रही है। तो जो इससे क्या होगा कि सर्दियों में बाहर बर्फ जमी रहती है, इसलिए गुफा के अंदर से जो जोजिला टनल बन रही है, इससे हमारे वाहन, हमारे सैनिकों के लिए, हमारे जवानों के लिए सारी सुविधाएं लेकर कारगिल और लेह तक जा सकते हैं। और ये जो टनल बन रही है, ये एशिया की सबसे बड़ी टनल होगी। कहाँ की होगी? ध्यान रखना दोस्तों, ये जोजिला टनल है वो एशिया की सबसे बड़ी टनल है। एशिया की, अगर आपसे पूछा जाता है कभी एग्जाम में एशिया की सबसे बड़ी टनल कौन सी है, तो आप बेखटक बोल दीजिएगा हमारे जम्मू कश्मीर की जोजिला टनल एशिया की सबसे बड़ी टनल है, जो जोजिला दर्रे पर बन रही है। तो याद रखना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दर्रा है जोजिला दर्रा। तो हमारा नेक्स्ट जो दर्रा आता है, वो है बुर्जिला। बुर्जिला दर्रा, ये भी कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। अभी हम आपको जम्मू कश्मीर के सारे दर्रे बता रहे हैं। यह दर्रा होता है वो श्रीनगर को गिलगित और स्कार्डू से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? श्रीनगर को जोड़ता है। किससे? गिलगित और स्कार्डू से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? बुर्जिला दर्रा। और ये हिमालय में 4100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कितनी? 4100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट हमारा है चांगला दर्रा। अब हम आ गए, ये तो हो गए थे जम्मू कश्मीर के अब आ रहे हैं हम लद्दाख के दर्रों के बारे में। लद्दाख, तो याद रखना सबसे पहले जो मेन दर्रा है वो है चांगला दर्रा। चांगला दर्रा, ये आप देख सकते हो चांगला दर्रा। तो चांगला दर्रा है वो हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित एक प्रमुख और ऊंचा दर्रा है। यह दर्रा भारत के लद्दाख क्षेत्र में आता है। ध्यान रखना, ये भारत के लद्दाख क्षेत्र में आता है और समुद्र से इसकी ऊंचाई लगभग 5360 मीटर यानी 17,590 फीट ऊंची है, जिससे ये दुनिया के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक माना जाता है। चांगला दर्रा लेह से पांगोंग झील की यात्रा के मार्ग पर पड़ता है। जब भी आप कभी लेह से पांगोंग झील जाएंगे, तो उस यात्रा में ये दर्रा, चांगला दर्रा, हमारा रास्ते में पड़ता है। इसी से होकर आपको गुजर के जाना पड़ेगा लेह से पांगोंग झील की ओर। और ये दुनिया के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है। कौन सा? चांगला दर्रा, लद्दाख में है ये। दूसरा हमारा लद्दाख का यही दर्रा, काराकोरम दर्रा। कौन सा है? काराकोरम दर्रा, लद्दाख में। और ये दर्रा भारत का सबसे ऊंचाई वाला दर्रा है। याद रखना दोस्तों, अगर पूछा जाता है भारत का सबसे ऊंचा, सबसे हाइट वाला दर्रा कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे? कराकोरम। कराकोरम दर्रा भारत का, लद्दाख का ही नहीं, भारत का सबसे ऊंचा वाला दर्रा है। और ये दर्रे की समुद्र तल से जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी? 5540 मीटर यानी 18,176 फीट की ऊंचाई पर है। और ये दर्रा भारत के लद्दाख क्षेत्र को चीन के सिंजियांग प्रांत से जोड़ता है। यानी कि अगर हमें लद्दाख से चीन की ओर सिंजियांग प्रांत में जाना है, तो इस दर्रे से होके हम जा सकते हैं। इस दर्रे से जो रास्ता है वो लद्दाख से जाता है और कहाँ तक जाता है? चीन का सिंजियांग प्रांत से। कहाँ से? सिंजियांग प्रांत तक जाता है ये दर्रा। नेक्स्ट हमारा है आग आग हिल दर्रा। कौन सा है? आग हिल दर्रा। ये भी दर्रा हमारा कहाँ पे है? ये हमारा
लद्दाख में ही स्थित है। और ये दर्रा काराकोरम के केटू चोटी के उत्तर में लद्दाख को चीन के सिकियांग क्षेत्र से जोड़ता है। किसे जोड़ता है? जो हमारा भी दिखाया था हमने, काराकोरम है दर्रा, तो उसके जो केटू चोटी है, काराकोरम के ऊपर केटू चोटी है, उसके उत्तर में है, लद्दाख को चीन के सिंकियांग क्षेत्र से जोड़ता है। और इस दर्रे की ऊंचाई 5306 मीटर की है। कितनी है? 5306 मीटर की ऊंचाई है। नेक्स्ट हमारे दर्रे हैं जो लद्दाख में ही दोनों पड़ते हैं। कौन सा? पहला है खारदुंग ला दर्रा। कौन सा? खारदुंग ला दर्रा। और ये दर्रा दुनिया का उच्चतम दर्रा है जो परिवहन योग्य है। ध्यान रखना, ये बताया गया है ये दर्रा दुनिया का उच्चतम दर्रा है लेकिन परिवहन योग्य है। वैसे तो हमारा सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम भारत का सबसे ऊंचा है, लेकिन ये दुनिया का उच्चतम दर्रा, सबसे उच्चतम दर्रा है जो परिवहन योग्य है, यानी इस पे परिवहन, यानी हमारी बसें गाड़ियां जा सकती हैं, आ सकती हैं। और ये दर्रा है वो लेह को मध्य एशिया के कासनगर से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मार्ग पर स्थित है। तो ये दर्रा कहाँ पड़ेगा? जो मध्य एशिया के कासनगर से जोड़ने वाला जो ऐतिहासिक मार्ग है उस पर स्थित है। और इसकी ऊंचाई 5602 मीटर है। कितनी है? 5602 मीटर है। नेक्स्ट हमारा है लनकला दर्रा। कौन सा है? लनकला दर्रा। और ये कहाँ पड़ता है? ये लद्दाख में पड़ता है। और ये दर्रा लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पे है? अक्साई चीन, जो हमारा चीन के अंडर में जो क्षेत्र है हमारा भारत का, उस अक्साई चीन उसमें है स्थित। और इसकी ऊंचाई 5466 मीटर है। कितनी है? 5466 मीटर है। और इस पर चीन ने कब्जा कर रखा है। जो हमारा लनकला दर्रा है इस पर चीन कब्जा कर रखा है। और ये लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। याद रखना, अगर आप तिब्बत को जो सड़क जाती है, तिब्बत को जाना है तो इस दर्रे से होकर जा सकते हैं, यानी ये दर्रा लद्दाख से तिब्बत को जोड़ता है। नेक्स्ट हमारा है सिपकीला दर्रा। अब हम हिमाचल प्रदेश के दर्रों के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश का जो महत्वपूर्ण दर्रा है वो है सिपकीला दर्रा। यह हिमाचल के किन्नौर जिले को तिब्बत के जांडा से ये दर्रा जोड़ता है। किससे जोड़ता है? किन्नौर, जो हिमाचल का किन्नौर जिला है उसको तिब्बत के जांडा से, तिब्बत में एक जांडा जगह है, उससे ये दर्रा जोड़ता है। शिमला से तिब्बत मार्ग इसी दर्रे से होके जाता है। जो शिमला से अगर हम तिब्बत, जो मार्ग है शिमला से तिब्बत मार्ग, वो इसी दर्रे में से होके जाता है। सतलुज नदी इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। जो हमारी सतलुज नदी है वो इसी दर्रे से होकर भारत में आती है। और इस दर्रे की ऊंचाई 4300 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ध्यान रखना दोस्तों, 4300 मीटर इस दर्रे की ऊंचाई है। और सतलुज नदी जो आती है हमारी चीन तिब्बत से, वो भारत में जब आती है तो इस दर्रे से होकर ही आती है। भारत और चीन के बीच अधिकतर व्यापार इसी दर्रे से होकर जाता है। किससे होता है? सिपकिल्ला दर्रे से ही भारत और चीन के बीच ज्यादातर व्यापार होता है, यानी आना जाना चीन से भारत के लिए, भारत से चीन के लिए इसी दर्रे से, सिपकीला दर्रे से होता है, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट हमारा हिमाचल का ही है देवसा दर्रा। कुल्लू और स्पीति जिलों को ये दर्रा जोड़ता है। किससे जोड़ता है? कुल्लू और स्पीति जिलों को ये दर्रा जोड़ता है। हिमालय की श्रेणी में स्थित इस दर्रे की ऊंचाई 5360 मीटर है। कितनी है? 5360 मीटर ऊंचाई है। किसकी? देवसा दर्रे की। और नेक्स्ट हमारा है रोहतांग दर्रा। इसके बारे में काफी सुन रखा होगा आपने, हम में से कई लोग गए भी होंगे। ये भी हिमाचल में है। ये हिमाचल के पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। कहाँ पे है? पीर पंजाल श्रेणी में। और इसकी ऊंचाई 4631 मीटर है। 4631 मीटर स्थित है। नेक्स्ट हमारा है नीति दर्रा। ये भी हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है। कुल्लू और स्पीति जिलों को ये दर्रा जोड़ता है। और इस दर्रे की ऊंचाई है 5360 मीटर। नेक्स्ट हमारा है उत्तराखंड के दर्रों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहला पड़ता है लिपुलेख। लिपुलेख दर्रा, उत्तराखंड। ध्यान रखना दोस्तों, लिपुलेख दर्रा। और ये दर्रा उत्तराखंड क्षेत्र को चीन से जोड़ता है। तिब्बती, जो चीन में जो तिब्बती क्षेत्र है उससे जोड़ता है। और ये दोनों देशों के बीच सीमा के रूप में भी कार्य करता है। यानी भारत और चीन के बीच जो सीमा है वो इस दर्रे के रूप में ही है, यानी भारत और चीन के बीच में ये दर्रा पड़ता है, इसलिए ये सीमा के रूप में, यानी बॉर्डर के रूप में भी कार्य करता है। और ये बयान घाटी, यानी जो उत्तराखंड में है, बयान घाटी को तिब्बत क्षेत्र से जोड़ता है। और इसकी ऊंचाई 5115 मीटर है। कितनी है? 5115 मीटर है। नेक्स्ट हमारा है माना दर्रा, उत्तराखंड में स्थित है। और ये भारत और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच एक सीमा के रूप में कार्य करता है। और ये गढ़वाल हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। कहाँ है? गढ़वाल हिमालय पर्वत श्रृंखला में। और ये भारत के सबसे ऊंचे मोटरेबल दर्रे में से एक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 5632 मीटर है। नेक्स्ट हमारा है मंगासा दर्रा, यानी ये भी उत्तराखंड में ही है। और ये उत्तराखंड के किस जिले में पड़ता है? पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। और ये उत्तराखंड को, यानी भारत को तिब्बत यानी चीन से जोड़ता है, जिसकी ऊंचाई 5674 मीटर है। अगला है हमारा मयाली दर्रा, उत्तराखंड। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में ये मयाली दर्रा स्थित है। और ये विलंगना घाटी
जो गढ़वाल हिमालय में है, को केदारनाथ और मंदाकिनी घाटी से जोड़ता है और इसकी ऊंचाई 5400 मीटर है। ये ऊंचाइयां आप जरूर याद रखना। 5400 कितनी है? 5400 मीटर है मयाली दर्रा। जो उत्तराखंड के कुछ और दर्रे हैं जो हम एक नजर में जान लेते हैं। नीति दर्रा जो है उसकी ऊंचाई 5373 मीटर। सिंदला दर्रा 5495 मीटर। नामा दर्रा 5200 मीटर। मुलिंगला दर्रा 5669 मीटर इनकी ऊंचाई है और ये सारे दर्रे उत्तराखंड में स्थित हैं। अगला है हमारा डोंगला डोंगला दर्रा। ये पड़ता है हमारा सिक्किम में। कहाँ पड़ता है? सिक्किम में। और ये भारत को चीन के तिब्बत क्षेत्र से जोड़ता है। कौन सा? डोंगला दर्रा भारत को चीन में जो तिब्बत क्षेत्र है उसे जोड़ता है और ये हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इसकी ऊंचाई 5534 मीटर है। नेक्स्ट हमारा है गोयचाला दर्रा। गोयचाला दर्रा ये भी सिक्किम में है और ये सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। ये सिक्किम प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है जिसकी ऊंचाई 4940 मीटर है। 4940 मीटर है। और अगला हमारा है बहुत ही फेमस दर्रा है नाथुला दर्रा। कौन सा? नाथुला दर्रा जो सिक्किम में पड़ता है और ये सिक्किम को तिब्बत क्षेत्र जो चीन के अंडर है उससे जोड़ता है। इसको सिक्किम प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है जो चीन के अंडर में है। और ये भारत और चीन के बीच 3 व्यापारिक सीमा चौकियों में से एक है और दोनों देशों की सेनाओं के बीच 5 सीमा कर्मियों की बैठक बिंदुओं में से भी एक है। इसकी ऊंचाई 4310 मीटर है। और अब हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के दर्रों के बारे में, एक नजर जान लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्य दर्रे हैं वो हैं बोमडिला बोमडिला दर्रा जिसकी ऊंचाई है 4321 मीटर। दूसरा है चारगढ़ दर्रा। इसकी ऊंचाई है 2432 मीटर। अगला है दिहांग दर्रा। इसकी ऊंचाई 4000 मीटर। अगला है हम्पुगन हम्पुगन दर्रा। इसकी ऊंचाई है 3072 मीटर। अगला है हमारा कुमजंग दर्रा जिसकी ऊंचाई 2435 मीटर है। नेक्स्ट है हमारा योंगयाप दर्रा। इसकी ऊंचाई 3962 मीटर है। अगला है हमारा सेला दर्रा जिसकी ऊंचाई 4170 मीटर है। ध्यान रखना दोस्तों, एक नजर में एक बार नजर मार लेना इन पे, याद हो जाएंगे। और अगले हमारे दर्रे हैं, 2 महाराष्ट्र के हैं, एक तमिलनाडु के। और एक चीज याद रखना, अब जो ये 3 दर्रे हैं इनको हम प्रायद्वीप दर्रा कहते हैं। जब मैं शुरुआत में बताया था 2 तरह के दर्रे होते हैं, एक तो होते हैं माउंटेन पासेस यानी पर्वतीय दर्रे, दूसरे होते हैं प्रायद्वीप दर्रे। तो ये जो दर्रे हैं, जो प्रायद्वीप दर्रे होते हैं, ये पहाड़ी इलाकों में नहीं पाए जाते हैं। ये कौन से होते हैं? प्रायद्वीप दर्रे। तो उसमें है ये पहला है मैन है बोरघाट। इसकी ऊंचाई 622 मीटर मात्र। ये महाराष्ट्र में है। अगला है थालघाट दर्रा। इसकी ऊंचाई 585 मीटर है और ये भी महाराष्ट्र में है। और ये है सेनकोटई दर्रा। कौन सा? सेनकोटई दर्रा जिसकी ऊंचाई 690 मीटर है और ये हमारा पड़ता है तमिलनाडु जिले में पड़ता है। तो ये तो थे हमारा दर्रों के बारे में हमारी वीडियो। तो चलिए हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। कहीं मत जाइएगा और नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें और हमें बताएं कि आपकी हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।